हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। पिलग्रिम्स होते हैं जो लामा वगैरह होते हैं, भिक्षुकों की खोज। उन्होंने क्या क्या चीज़ें खोजी। द ट्रेडर्स जर्नीड टू डिस्टेंट लैंड in caravans and ship. Pilgrims often traveled with them. जो ट्रैवलर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ज़मीन के रास्ते, पानी के रास्ते ट्रैवल किया करते थे अपने अपने कारवां लेके। कारवां मैंने आपको बताया ना कि 20-25 लोग गाड़ियों से भरे हुए सामान होते हैं। व्यापारी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लेके, ठीक है। शिप और कारवां में जाते थे। पिलग्रिम्स भी उन्हीं के साथ में ट्रैवल किया करते थे, मतलब एक उनको ग्रुप मिल जाता था, उन्हीं के साथ में वो भी जर्नी करते थे। पिलग्रिम्स कौन होते हैं, यहाँ नीचे दे रखा है। पिलग्रिम्स आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम्स वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, मैन और वुमेन, आदमी और औरतें, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इसलिए यात्रा करते हैं ताकि वो उन पवित्र स्थानों पे जा सकें जहाँ उनके देवी देवता निवास करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, 4 धाम की यात्रा करना है। तो 4 धाम की यात्रा में क्या होता है कि जो हमारे देवी देवता हैं, भगवान हैं, अलग अलग जगहों पे रहते हैं। हम वहाँ जाते हैं और क्या करते हैं, मत्था टेकते हैं और जो भी वहाँ प्रसाद या पूजा पाठ का विधि विधान है उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स फाहियान हु केम टू सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 years ago, Zhuang who came around 1400 years ago, and Ai Qing Itising who came about 50 years after Zuari Zhuang. They came to visit places associated with the life of the Buddha as well as the famous monasteries. Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the dangers they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited, and the books they carried back with them. अब यहाँ पे क्या है, ये जो भी बेस बता रहे हैं ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स का बता रहे हैं। देखिए, जो भारत में लोग रहते थे वो तो भारत के अंदर की ही यात्रा करते थे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ वेद पुराण ग्रंथ और कहानियाँ जो हैं वो माउथ टू माउथ ज़्यादातर एक दूसरे तक ट्रैवल करती हैं। और भारत के लोगों का मतलब अभी पिछले कुछ 70-80 सालों से ये ट्रेंड रहा है, जब से अंग्रेज यहाँ से आकर गए हैं तो लोगों का दिमाग ऐसा बदला है कि वो अपनी उसको नहीं देखते। 5000 साल पहले हमारी महाभारत लिखी गई, गीता उसमें उसका एक पार्ट है। उससे भी पहले रामायण है, जो एक हमारा इतिहास है जिसमें बताया गया है कि भारत के लोगों की शैली और विचार किस तरह से थे, समाज किस तरह से था। तो उनको तो लोग रिग्रेट करते, मना करते हैं कि नहीं नहीं ये तो कुछ होता ही नहीं है। और जो चाइनीज़ लोग यहाँ पे चक्कर काटने आए, पिलग्रिम्स यहाँ पे आए, उनकी बातों को ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो ज़्यादा वैल्यूबल है, ऑथेंटिकेट है, सिद्ध हैं, तो उनको हम मान रहे हैं। और उसी बेस पे उन्होंने बताया कि 1600 साल पहले फाहियान इंडिया में आया था, उसके बाद में जुंगजियान इंडिया में आया था, उसके बाद इतिसिंग इंडिया में आया था। और जो कुछ भी हिस्ट्री है इंडिया की वो चाइनीज़ की आइज़ से पढ़नी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने उनकी बुक्स को यहाँ पे कोट किया है। सभी पिलग्रिम्स उन्होंने यात्रा वृतांत लिखा है। जो लिखा है उसको क्या कहते हैं, यात्रा वृतांत, अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। जो कुछ भी लिखा है वो अकाउंट ऑफ हिज जर्नी लिखा है, मतलब जहाँ जहाँ से वो निकले, जो जो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पूरे समाज का एक्सपीरियंस नहीं है, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कहीं वो गए, उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उन्होंने कहा इस जगह का समाज और लोग बहुत अच्छे हैं। किसी और जगह पे गए तो उनका सामना जो है, जैसे व्यापारियों को लूटने के लिए डाकू आ जाते हैं बीच में, तो डाकुओं से भिड़ंत हुई, उनकी मार पिटाई हुई, जान बची बड़ी मुश्किल से। तो उन्होंने वो जो सारे खतरे हैं वो अपनी इन यात्रा वृतांत किताबों में लिखे हैं। एक वर्ड इसमें आ रहा है मोनेस्ट्रीज़। मोनेस्ट्रीज़ जो होता है वो क्या होता है कि
जैसे ये यहाँ पे ऊपर दिखा रखा है, ये स्तूप है। बेसिकली क्या है, क्योंकि ये सारे बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध के जहाँ जहाँ पे भी अवशेष रखे हुए हैं गौतम बुद्ध के, कहीं उनके बाल हैं, कहीं नाखून है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ रखा हुआ है, उनसे जुड़ी चीज़ें रखी हुई हैं, और वहाँ पे कहानियाँ लिखी हुई हैं जिनको जातक कथाएं कहते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ये अवशेष उनके रखे हैं वहाँ पे स्तूप बने हैं। आपने पढ़ा है ना, सांची का स्तूप, इस तरह से। तो स्तूप बने हुए हैं, और उन स्तूप्स को ही मोनेस्ट्रीज कहा जाता है। आप एक तरह से मंदिर मान लीजिए, मठ कहते हैं वैसे तो इन्हें हिंदी में, कि वहाँ पे मठ हैं। और ये सभी जो भी मोनेस्ट्रीज हैं, ये सब की सब किनसे, बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। वहाँ पे वो विज़िट करते थे, अपनी बुक में वो सब कुछ लिखते थे जो वहाँ का उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। उसके बाद में है एक, ये बीच में ऑरेंज पोर्शन में दे रखा है, इसको मैं रीड कर देती हूँ। हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। फाहियान बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। He boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. जब फाहियान यहाँ से वापस जाने लगा तो जो भी व्यापारी उनके साथ में थे उन्होंने क्या करा था, बड़े बड़े जहाज़ों में अपना सामान भर रखा था। वो सामान कुछ भी हो सकता है, यहाँ से व्यापार के लिए सामान ले जा रहे होंगे, वो सामान होगा। फाहियान की बहुत सारी किताबें थी। तो जब वो जाने लगे तो 2 दिन के अंदर ही वो एक बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान में घिर गए। उनका पूरा ग्रुप जो था वो तूफ़ान में घिर गया। द मर्चेंट्स बिगेन थ्रोइंग देयर मर्चेंडाइज ओवरबोर्ड सो एज टू लाइटन द लोड एंड सेव द शिप फ्रॉम सिंकिंग। अब जहाज़ क्या था, डूबने लगा, तो जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, अपना सामान जो था वो फेंकना शुरू कर दिया ताकि जहाज़ का वेट कम हो जाए और वो फ्लोट करता रहे, डूबे नहीं। सिंकिंग का मतलब डूबना होता है, ठीक है। फाहियान थ्रू अवे हिज मर्ज पर्सनल बिलोंगिंग्स बट क्लंग टू हिज बुक एंड statue of Buddha that he had collected. Finally, the storm subsided after 13 days. 13 दिन के बाद में क्या हुआ कि तूफ़ान जो था वो रुका, और उस समय पे फाहियान ने अपनी पर्सनल बिलोंगिंग मतलब कपड़े लत्ते और जो छोटा मोटा उसका पहनने खाने पीने का सामान होगा वो तो फेंक दिया, लेकिन किताबों को और बुद्ध की मूर्तियों को सहेजने की कोशिश की, उन्हें ना फेंकना पड़े। उसने इस तरह की मतलब रिक्वेस्ट की। दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब द सी। उसने इस तरह से सी की वो बताइए कि मेरा सब कुछ सी ने छीन लिया सिवाय इस सामान के। द सी इट्स सेल्फ इज बाउंडलेस in extent. It is impossible to know east or west except by observing the sun, moon, or stars in their motion. If it is dark, rainy weather, the only plan is to steer by the wind. अब जो समुद्र है वो क्या है, बाउंड्री लेस है, उसमें बाउंड्री नहीं है। बाउंडलेस का मतलब उसमें कोई लाइंस नहीं है। कैसे पता लगेगा कि आप कहाँ के समुद्र में जा रहे हो? अगर आपको जो भी अंदाज़ा लगाना है वो आप सूरज को देख के, चंदा को देख के, या तारों की पोजीशन को देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और अगर मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है, बिल्कुल बादल आ गए, तो फिर आपको किसके भरोसे, स्टीयर बाय द विंड। तो फिर आपको हवा के भरोसे ही रहना पड़ता है कि वो आपको रखे तो रखे, यहीं तो डुबो डाले। It took him more than 90 days to reach Java, where he halted for 5 months before boarding another merchant ship that took him to China. इस सारे उससे क्या हुआ कि वो बड़ी मुश्किल से 90 दिन मतलब 3 महीने तक तो वो समुद्र में घूमता रहा। उसके बाद में वो जावा पहुंचा, और वहाँ से फिर उसे 5 महीने लगे वापस चाइना में आने में, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा उसका स्ट्रगल बताया है कि वो कितना मुश्किल से यहाँ से बुक्स वगैरह कलेक्ट करके ले गया। ज़ुआंगज़ैंग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया कैरिड बैक with him statue of Buddha made of gold, silver and sandalwood, and over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses. Over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. He spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit to Chinese.
अब जो यहाँ से वो लेकर गया, अब वापसी आने में उसने क्या किया, लैंड रूट को फॉलो किया और नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होता हुआ वो चाइना पहुँचा और अपने साथ में सोने का, चांदी और सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियाँ ले गया। 600 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट थी उसके पास में। 600 से ज़्यादा का मतलब, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब आपको हाथ से लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट्स, पत्र समझ लीजिए, वो थे जो 20 घोड़ों पे लाद के ले गया। और 50 से ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो उसने खो दी जब उसकी जिस उससे नदी क्रॉस कर रहा था वो बोट उसकी डूब गई। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट एंड संस्कृत। जो बाकी का समय था, जीवन जो था, फिर उसने कोई यात्रा नहीं की। उसने क्या किया, संस्कृत से चाइनीज़ में उन बुक्स को, उन हाथ से लिखी हुई प्रतिलिपियों को ट्रांसलेट किया। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। Zhuangzing and other pilgrims spent time studying in Nalanda, Bihar, the most famous Buddhist monasteries of the period. This is how he described the teachers are men of the highest ability and talent. They follow the teachings of the Buddha in all sincerity. The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. Discussions are held throughout the day, and the old and the young men mutually help one another. Learned men from different cities came, Learned men from different cities came here to settle their doubts, and gatekeepers ask new entrants a difficult question. They are allowed to enter only after they have been able to answer these. 7 or 8 out of every 10 are not able to answer. अब यहाँ पे उसकी नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी व्यवस्था बता रखी है कि ये एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ बहुत अलग अलग लोग, तरह के लोग आते हैं अलग अलग शिक्षाएं लेने के लिए, बुद्ध से रिलेटेड और वैसे भी और भी चीज़ों की शिक्षाएं वो लोग लेते थे। तो वो डिस्कशन उनका दिन भर चलता रहता था, धर्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते रहते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते रहते थे। और जैसे कोई नया विद्यार्थी आया है, न्यू एंट्रेंट आया है कोई, तो उससे जो गेट कीपर था वो बड़े मुश्किल सवाल पूछता था। 10 सवालों में से बहुत कम लोग, मतलब 7-8 सवाल तो ऐसे होते थे जिनके कोई जवाब भी नहीं दे पाता था, तो बड़े मुश्किल से उसको एंट्री मिलती थी। तो आप ये समझिए कि भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको आके मुग़लों ने जला दिया, मुसलमान जो बाहर से आए उन्होंने उसको जला दिया, और उसकी वजह से जो वहाँ रखी हुई किताबें थी वो बहुत सारी जो थी वो 3-4 महीने तक वो जगह जलती रही। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कितना लिटरेचर था जिसे इन लोगों ने जला दिया, गंवार लोगों ने। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सेंट्रल डाइटीज़ which became a central feature of later Hinduism gained in importance. These deities include Shiva, Vishnu and goddesses such as Durga. Their deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotion to his or her chosen deity. Anybody, whether rich or poor, belonging to the so-called high or low caste, man or woman, could follow the path of bhakti. अब भक्ति की शुरुआत देखिए, भक्ति क्या होता है। एक सिंपल सी चीज़ है कि भक्ति का मतलब होता है किसी को फॉलो करना, ठीक है। भारत में भक्ति जो है वो बहुत पुराने टाइम से चल रही है और इसमें भक्ति के कई रूप हैं, मतलब 3 बेसिक होते हैं। एक तो होता है पूजा पाठ करना, कि आप सुबह उठे आपने पूजा पाठ करी। एक होता है साधना करना। साधना करने का मतलब कि आप एक निश्चित टाइम पे बैठते हो और मेडिटेशन करते हो, ठीक है। और एक होता है वानप्रस्थ करना, जैसे बड़े बड़े साधु संत आपने देखे होंगे हिमालय पे चले जाते हैं, तो फिर उनकी जो बाकी की जो लाइफ होती है, मतलब उनकी फैमिली, बच्चे, उनसे वो कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। पहले तो वो शादी नहीं करते, अकेले रहते हैं, और दूसरा
क्योंकि उनका जो लाइफ होती है वो घुमंतू लाइफ होती है कि घूमते ही रहेंगे, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, और घर वालों से वो कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। जब घूमते घामते फिर वापस उसी एरिया में आए तो मिल लिए, अदरवाइज़ उनके घर वालों को ही उनसे मिलने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। वो संत हो जाते हैं, जैसे साधु संत जो हैं, फ्रॉडों की बात नहीं कर रही मैं, संत का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ दिया उसने, ठीक है। भक्ति का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप जिसको भी मानते हैं, चाहे वो आप शिव जी को मानते हैं, विष्णु जी को मानते हैं या देवी को मानते हैं, तो आप उसकी साधना करोगे। साधना का मतलब कि आप उनको मानते हो तो पूजा करोगे, हाथ जोड़ते हो और मन से ये प्रार्थना करते हो कि आपका कोई काम हो जाए, या आपको जो काम आप करने जा रहे हो उसमें उनको उनकी हेल्प मिले, आपको शक्ति मिले। यही बेसिक फंडा है। और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि इसको कोई भी देवी देवता को कोई भी मान सकता है, गरीब अमीर भी मान सकता है। बस क्या होता है कि जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो दिखावा ज़्यादा करता है, भोग में 5 फल चढ़ा देगा, 6 फल चढ़ा देगा। जो गरीब है वो एक ही फल चढ़ाएगा, या एक ही पूजा पाठ में। आप देखो अभी शिवरात्रि आने वाली है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मंदिर जाएंगे, तो आप देखिए कि उनको क्या चढ़ाया जाता है। बेलपत्र, जो जंगली पेड़ होता है उनमें से मिल जाता है एक, ठीक है, जो आमतौर पे नॉर्मली उगने वाली चीज़ें, वही सारी चीज़ें, फल फूल उनको चढ़ाए, पत्तियाँ चढ़ा के, और भगवान शिव से मनोकामना मांगी जाती है, ठीक है ना। तो जो शिव को मानते हैं उन्हें शैव कहते हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं, और जो माता दुर्गा को मानते हैं या देवी की पूजा करते हैं उनको शाक्य कहते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जब भी आप ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, और आप कुछ नया सीख रहे हैं अगर आप सामाजिक ज्ञान पे हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आते हैं द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट, थर्ड पैरा है ये, ध्यान दीजिए। द आइडिया ऑफ भक्ति इज़ प्रेजेंट इन द भगवद गीता, द स्क्रेट बुक ऑफ द हिंदूज, विच इज़ इंक्लूड इन द महाभारता। मैंने जैसे बताया भक्ति का आइडिया भगवद गीता में भी है। गीता में भगवान ने क्या कहा है, ये पहला ऐसा लिखित स्रोत है, गीता पहला ऐसा लिखित स्रोत है जहाँ ईश्वर खुद ये कह रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण ने ये चीज़ एडमिट करी है कि जो है, जहाँ है, जैसा भी है, मैं ही हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मतलब जो हर आदमी में आत्मा है, उस आत्मा के अंदर जो परम आत्मा है वो मैं ही हूँ। सबको कहाँ आना है, मेरे पास ही आना है, और फिर मेरे पास से ही अलग अलग रूपों में बट जाना है। गीता यही बताती है। और एक बेसिक चीज़ जो गीता का मेन वो है कि आप अपने धर्म का पालन करो। धर्म क्या है कि जैसे आपके घर में 4 लोग हैं और घर पे कोई मुसीबत आती है तो घर के लोगों को बचाना आपका धर्म है, तो आप उसको बचाओ, यही बेसिक चीज़ है। जैसे जब अर्जुन ने मना कर दिया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनके साथ में खेला हूँ, पढ़ा हूँ, इन लोगों ने मुझे पढ़ाया है और अब मैं इनको नहीं मार सकता, तो कृष्ण जी ने उनको बताया, जैसे यहाँ पे दे रखा है, इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क्स अर्जुना हिज डिवोटी एंड फ्रेंड। अर्जुन कौन है? अर्जुन उनके भक्त भी हैं, डिवोटी का मतलब भक्त और दोस्त भी हैं। टू अबैंडन ऑल धर्मास एंड टेक रिफ्यूज इन हिम as only he can set Arjuna's free from every evil. This form of worship gradually spread to different part of the country. उन्होंने उसको क्या कहा कि तुम इस बात की चिंता मत करो, देखो वो गलत कर रहे हैं, उन्होंने अधर्म किया है, सब कुछ छीना है, इसलिए नहीं उनको वो करना है, इसलिए नहीं मार रहे हो तुम उनको कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीना है, इसलिए मार रहे हो क्योंकि उन्होंने अधर्म किया है। अधर्म क्या है कि उन्होंने गलत चीज़ों को प्रमोट किया है और अच्छी चीज़ों को मना किया है मानने से, इसलिए आप युद्ध कर रहे हो। बुराई पर अच्छाई की विजय यही है। तो फिर अर्जुन हर तरह के द्वेष से मुक्त हो गए, हर तरह की जो उनके मन के अंदर गिल्ट थी उसको छोड़ दिया और उन्होंने अपना गांडीव उठाया और लड़ाई शुरू कर दी। तो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब ये चीज़ जो है कि आपको क्या करना है, आपको किसी भी देवी देवता, मतलब शिव जी को, विष्णु जी को या माता रानी को मानना है, और मानने के बाद में आपको क्या करना है, जो भी साधन आपके पास हैं, फूल पत्ती और मिठाई, जो कुछ भी आपके पास है, आप उसका भोग लगा रहे हो उनको, और उसके बाद में उनसे प्रार्थना कर रहे हो कि मेरा घर परिवार अच्छा रहे, मैं स्वस्थ रहूं, बच्चे अच्छे रहें। तो इस तरह की जो ये डिवोशन है, जहाँ क्या चीज़ है, कनेक्टिविटी है फीलिंग के साथ में।
आप मन से मांग रहे हो और सामने जो ईश्वर हैं वो आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं, यही भक्ति है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल शब्द है, ज़्यादा मैंने इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ ही ये काम करते हो, भगवान मेरे अच्छे नंबर दिला देना, गणपति बप्पा मेरे अच्छे नंबर दिला देना, ये क्या है? ये डिवोशन है कि आप मानते हैं कि ईश्वर है और वो आपकी हेल्प करता है, बस। Those who followed the system of bhakti emphasize devotion and individual worship of the god or goddesses rather than the performance of elaborate sacrifices. ठीक है, जो भगवान के इस सिस्टम को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, वो उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। डिवोशन का मतलब निष्ठा रखते हैं और किसी भी देवी देवता को पूजते हैं, मन से मानते हैं, मन से कामना करते हैं और मन में उनका ध्यान करते हैं, बजाय इसके कि वो बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते हैं। सेक्रीफाइसेस, एलैबोरेट सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बड़े बड़े यज्ञ हवन करना, क्योंकि ये तो राजा वगैरह ही करते थे। एक आम आदमी के पास, आप जैसे हमारे जैसे साधारण लोगों के पास में ये सब कुछ नहीं होता था। यज्ञ जो होते भी थे, जो ऋषि मुनि परफॉर्म किया करते थे, वो बेसिकली क्या होता था, वो पहले यज्ञ उसके लिए मंत्र जाप करते थे। जैसे आपने विश्वामित्र को वो किया है, जो विश्वामित्र उनको लेके गए थे, जब रामायण आपने पढ़ी होगी या देखी होगी, तो विश्वामित्र जी उनको लेके जाते हैं और उनको कहते हैं कि ताड़का को मारो, और अगर आपके पास में इंस्ट्रूमेंट वो नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो वो मैं दूंगा। ठीक है, विश्वामित्र बेसिकली क्षत्रिय थे और उसके बाद उन्होंने अपना वर्ण चेंज किया और वो क्या हो गए, ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो पढ़ाता है या ज्ञान को समाज के लिए इस्तेमाल करता है, वो ब्राह्मण होता है। बाकी जो भी कुछ बकवास बताई जाती है उससे ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, समाज को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, वही ब्राह्मण है, वेदों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से। तो विश्वामित्र पहले क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने अपना वर्ण बदला और अब वो क्या हो गए, ब्राह्मण हो गए, जब उन्होंने समाज की भलाई के लिए यज्ञ किया, हवन किया और बहुत सारी मतलब मेडिटेशन की, साधना की और अलग अलग देवी देवताओं को खुश करके उनसे अलग अलग अस्त्र शस्त्र लिए। ठीक है, और वो उन्होंने किसको दिए, राम जी को दिए और लक्ष्मण जी को दिए, जब राक्षसों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया ऋषियों को। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद में यही चीज़ जो है कि आप किसी भी देवी देवता को मानो और जो भी आप मतलब हाथ जोड़ते हो तो जोड़ो, मन से उनकी कामना करो, लेकिन बहुत बड़े बड़े यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, खर्चीला हिसाब किताब है, इतना पैसा हर आदमी के पास नहीं होता। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम टू ऑफ बिलीफ, ये सिस्टम क्या है, बिलीफ का, आस्था का विषय है। इफ़ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डाइटी विद प्योर हार्ट, अगर आप शुद्ध मन से जिस भी देवी देवता को स्मरण करते हो, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिज़ायर। तो देवी देवता क्या है, उसी फॉर्म में, उसी तरह से आते हैं जिसमें उसने कामना की है। So the deity could be thought of the human being, lion, tree or any other form. Once this idea gained acceptance, artists made beautiful images of these deities. अब क्या हुआ कि जब ये चीज़ों ने समाज में जगह बना ली कि देवी देवता आपके जिस भी भाव से आप बुलाओगे उसी भाव से आएंगे, तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, कैलेंडर्स, मतलब इमेजेस बनानी शुरू कर दी। तो यही, जैसे अब ये यहाँ पे एक दिखा रखा है आपको कि ये भगवान विष्णु है वराह के रूप में। वराह का मतलब होता है सुअर। एक कथा है जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, कि एक समय पे ऐसा हुआ कि राक्षसों का आतंक कितना बढ़ गया था कि वो धरती को पानी के अंदर, समुद्र के अंदर खींच के ले गए। ठीक है ना, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, खूब सारा पॉटी किया, गंद मचाया, मल विसर्जित किया। इसलिए क्योंकि जो विष्णु हैं वो तो देवता हैं, वो गंदगी में नहीं आएंगे, और पृथ्वी जो है वो गंदगी में छुपा दी उन्होंने, उसके ऊपर बहुत सारी पॉटी कर दी, बहुत सारी गंदगी डाल दी। तो फिर भगवान विष्णु को सुअर का रूप धारण करना पड़ा और वो उस गंदगी में घुसे और पृथ्वी को खींचकर बाहर लाए।
ये जो है ये वराह रूप की है, भगवान विष्णु हैं, और इनके मुंह में जो ये लड़की औरत दिख रही है लटकी हुई, ये क्या है, ये माता पृथ्वी है। पृथ्वी को धरती से, वो धरती को उस गंदगी से लेकर आए वराह रूप में, और फिर उन्हें उनकी जगह पे स्थापित किया ताकि जीवन चल सके। ठीक है, ये उसी से रिलेटेड मूर्ति है जो यहाँ आप देख रहे हो। इसके बाद है लास्ट पेज, भक्ति। केम फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज। भज का मतलब होता है डिवाइन और शेयर, डिवाइड और शेयर। ठीक है, भाग कहते हैं ना, भाग करना, तो डिवाइड करना, शेयर करना, बांटना। दिस सजेस्ट एन इंटीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डाइटी एंड द डिवोटी। ये क्या है, दो वे है, डबल रास्ता है, द्विमार्ग है, कि एक तो किससे आपको जोड़ता है, आपके भगवान से, और दूसरा भगवान को जोड़ता है आपसे। भक्ति इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स भागवत विच इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड बट ऑल्सो मीन वन हु पोजेसेस एंड शेयर्स भागा। इसका क्या मतलब है, भक्ति जो है वो भागवत से, भागवत यानी भगवान से जुड़ी हुई है। ठीक है, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान है जिनसे जुड़ी हुई है। हम जब भी साधना करते हैं किसी भी रूप में करें, वो हम उसी परम ब्रह्म की साधना करते हैं जिसने हमें इस शरीर में, धरती पे भेजा है। इंडियन कल्चर में, आपके घर में भी, हर जगह पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, भगवान की एक जगह होती है, और मदर फादर जो भी बड़े बूढ़े हैं, मम्मी पापा हैं, वो आपको क्या बोलते हैं कि ईश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। जब भी आपको प्रॉब्लम हो आप भगवान से मदद मांग सकते हो, और उसके अलावा जब आपको मदद नहीं चाहिए तब भी भगवान का स्मरण बना के रखो, उनको थैंक यू बोलते रहो। इसलिए क्योंकि ये जो जीवन दिया है, ये जीवन उस ईश्वर ने ही दिया है, और वो जब चाहेगा इसको वापस ले लेगा। तो जो समय आपके पास है उस समय को अच्छे से जीने के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहिए, और जो कुछ आपको मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, और समाज को जो समाज को दे सकते हो वो देना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे है विच इज़ ऑफन ट्रांसलेटेड एज गॉड, भगवान की तरह भागवत को मानते हैं, बट ऑल्सो मीन पोजेस, जो अपने पास रखता है और बांटता है, शेयर करता है। लिटरली गॉड फॉर्च्यून और ब्लिस, वो क्या देता है, भाग्य भी देता है और दुर्भाग्य भी देता है लोगों को। डिवोटीज नोन एज भक्त, जो भगवान को मानते हैं वो भक्त हो गए। और द भागवता, ये सिर्फ लिखने की टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है, भगवत भक्त कहते हैं और भागवत कहते हैं। शेयर हिज और हर चूजन डाइटीज एज भागा। अब क्या है, एक मान्यता है, जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने से पहले बहुत घरों में ये परंपरा है, मेरे घर में भी है, कि आप नहा धो के खाना बनाओगे, जो कुछ भी बनाओगे, जो कुछ भी, उसको भगवान को भोग लगाओगे। ठीक है, भगवान भोग खाने नहीं आते हैं, लेकिन एक हमारी आस्था है कि हमने जो कुछ भी बनाया है वो पवित्र हो गया। अब हम खाना नहीं खा रहे हैं, अब हम प्रसाद खा रहे हैं। तो जब आप प्रसाद खाते हैं तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और उसके गुण भी बढ़ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द डाइटीज वर स्पेशल, ईश्वर क्या है, डाइटीज देवी देवता भगवान के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है, वर स्पेशल, दीज इमेजेस ऑफ डाइटीज वर ऑफन प्लेसेस विद इन स्पेशल होम्स। स्पेशल होम्स क्या है, मंदिर हैं। Homes, places we describe as temple. You will learn more about temples in chapter 11. Bhakti inspired some of the best expressions in art, sculptures, poetry and architecture. ठीक है, ये सबसे बेस्ट फॉर्म है स्कल्पचर यानी मूर्तियों की, उसमें पोइट्री यानी जो आप दोहे, छंद, सवैयाँ, चौपाइयाँ, गाने, आरती, ये सब कुछ क्या है, ये पोइट्री है, फॉर्म ऑफ पोइट्री आप हिसाब से बताया होगा। द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। इट वाज यूज्ड बाय अरबाज एंड Iranians to refer to people who lived to the east of the river and their cultural practices including religious belief. अब इसको रहने दीजिए, हिंदू उनको कहते हैं, मैं बता देती हूँ, जो इंडिया में, भारत में रहते हैं, और ये एक टर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो रिवर इंडस के किनारे पे रहते हैं। रिवर इंडस से भी व्यापार होता था, लेकिन इससे ज़्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से होता था। ठीक है, अरब इसको यूज़ करते थे, ईरान से आने वाले लोग यूज़ करते थे भारत में रहने वाले लोगों के लिए, जिनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं और रिलीजियस बिलीफ है, एक अलग रिलीजियस बिलीफ है। ठीक, ये लास्ट का एक पेज है जिसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया कि 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म जो है वो इमर्ज हुआ था
जीसस क्राइस्ट के नाम से। जिन लोग जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में उनका जन्म हुआ और उसके बाद में जो कि एक रोमन एम्पायर का पार्ट था, कुछ समय के बाद में उनकी हत्या हो गई। और ये सारा कुछ जो भी इसमें है दे रखा है, आप इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं आपको इनके नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर सारे सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के देने वाली हूँ। हाँ, वो थोड़े पेड होंगे, लेकिन एक चिप्स के पैकेट से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। आप उसको परचेज़ कर सकते हो, और उसके साथ एक छोटा सा वीडियो भी इनरोल कर देंगे ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से और समझ सको। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए सामाजिक ज्ञान को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।